आज हम करने वाले हैं स्मैकडाउन का रिव्यू और सैटरडे नाइट मेन इवेंट की प्रेडिक्शन। तो बस वीडियो को एंड तक देखना। शो की शुरुआत होती है रिया रिप्ली से, जहां पे रिया रिप्ली आकर अनाउंस कर देती हैं कि क्लैश इन इटली में जेड गार्गिल वर्सेस रिया रिप्ली का मैच होने वाला है, वो भी WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद वहां पे शार्लेट फ्लेयर एंड अलेक्सा ब्लिस भी आ जाती हैं और वहां पे फेटल इन्फ्लुएंस भी आ जाते हैं, जिसके चक्कर में शार्लेट फ्लेयर फेटल इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर देती हैं टैग टीम मैच के लिए। शार्लेट फ्लेयर एंड अलेक्सा ब्लिस वर्सेस फेटल इन्फ्लुएंस। लेकिन बैक स्टेज में अलेक्सा ब्लिस लड़ने से मना कर देती है। शार्लेट फ्लेयर को बोलती है कि टैग टीम पार्टनर अपना रिया रिप्ली को बनाओ, ताकि ये दोनों आपस में लड़े भी ना और इनका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर इनका मैच होता है और मैच में इनकी बॉन्डिंग कुछ खास दिख नहीं रही थी। रिया रिप्ली जब अपना रिप्राइड लगाने जा रही थी तो शार्लेट फ्लेयर उसके साथ जबरदस्ती टैग कर लेती है। टैग करके नेट्रो सिलेक्शन मार के शार्लेट फ्लेयर एंड रिया रिप्ली इस मैच को जीत जाते हैं। फिर वहां पे जेड गार्गिल, मी चेन और बी फेब आ जाती हैं, जो रिया रिप्ली, शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस को मारने लग जाती हैं। जेड गार्गिल और उसकी टीम के साथ साथ फेटल इन्फ्लुएंस भी रिया रिप्ली की टीम को मारने लग जाती हैं। स्मैकडाउन में इनकी स्टोरी लाइन मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि जेड गार्गिल के पास अपनी टीम है तो दूसरी तरफ रिया रिप्ली के पास भी शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस हैं। फिर बैक स्टेज में हमें पता लगा टाला टोंगा और शिनसुके का मैच होने वाला है। सोलो सिकोआ उस मैच की बात कर ही रहे थे, तभी वहां पे आ जाते हैं रॉयस कीज। रॉयस कीज आकर डायरेक्ट सोलो सिकोआ को बोल देता है कि मेरे बिजनेस से दूर हो जा। फिर सोलो सिकोआ उसको बोलता है कि मैं तेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बात तुझे समझ नहीं आती। तूने उल्टा मुझे ही चेयर मार दी, लेकिन फिर भी मैं तेरा इस फैमिली में वेलकम करूंगा। फिर उसके बाद शिनसुके नाकामोरा वर्सेस टाला टोंगा के बीच में होता है मैच, और ये शिनसुके का कैरेक्टर देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। भाई शिनसुके नाकामोरा को क्या कर दिया। लिटरली हर कोई नया सुपरस्टार आकर शिनसुके नाकामोरा से जीत जाता है मैच, और आज भी वही हुआ। टाला टोंगा शिनसुके नाकामोरा से जीत जाते हैं ये मैच। उसके बाद सोलो सिकोआ शिनसुके नाकामोरा को जैसे ही स्पाइक लगाने जा रहा था तो टामा टोंगा उसको रोक देता है। फिर वो खुद ही अटैक करने लग जाता है शिनसुके नाकामोरा पे, और ये अटैक देखकर वहां पे शिनसुके को बचाने आ जाता है डेमियन प्रीस्ट। फिर बैक स्टेज में टामा टोंगा सोलो सिकोआ को बोलते हैं कि डेमियन प्रीस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करो। हमारी फैमिली वीक नहीं है, इसलिए तुम्हें आज डेमियन प्रीस्ट से मैच करनी पड़ेगी। फिर मैच सेट हो जाता है सोलो सिकोआ वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच में। एमएफटीज यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रैक्शन किए जा रहे थे। फिर आउट ऑफ नोवेयर स्पाइक लगाकर सोलो सिकोआ जीत जाता है इस मैच को। फिर पूरी एमएफटीज डेमियन प्रीस्ट पे अटैक करने जा रही थी, तभी वहां पे रॉयस कीज आ जाता है। रॉयस कीज आकर टामा टोंगा और टाला टोंगा को मार के रिंग से भगा देता है, और सोलो सिकोआ उससे वैसे ही डर के भाग जाता है। फिर वो जैसे ही डेमियन प्रीस्ट को उठा रहा था तो डेमियन प्रीस्ट उसको ही गले से पकड़ लेता है। यहाँ पे रॉयस कीज डेमियन प्रीस्ट को सीधा बोलता है कि भाई मैं तेरी हेल्प करने आया था, तू उल्टा मुझे ही मार रहा है। अब इनके बीच में भी और ज्यादा कंफ्यूजन शुरू हो गई। उसके बाद टिफनी और लैश लेजेंड के बीच में भी होता है मैच, जहाँ पे नाया जैक्स इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हैं, तो दूसरी तरफ चेल्सी ग्रीन भी नाया जैक्स को धक्का दे देती हैं, जिसकी वजह से रोल अप के साथ टिफनी जीत जाती हैं इस मैच को। फिर उसके बाद नाया जैक्स और लैश लेजेंड बैक स्टेज में चेल्सी ग्रीन पे भी अटैक कर देती हैं। फिर उसके बाद रिंग में एंट्री होती है ट्रिक विलियम्स की। ट्रिक विलियम्स जैसे ही आते हैं, वो बातचीत कुछ कर ही रहे थे, तभी वहां पे आ जाते हैं कार्मेलो हैव्स, और कार्मेलो सीधा आकर ट्रिक विलियम को यूएस टाइटल के लिए चैलेंज कर देता है, जिस पे ट्रिक विलियम भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर देता है। उसके बाद ट्रिक विलियम वर्सेस कार्मेलो के बीच में होता है मैच, और यहाँ पे रिकी सैंड भी इस मैच में गड़बड़ करते हुए दिखे। रिकी सैंड ने ट्रिक विलियम को डिस्ट्रैक्ट किया। फिर कार्मेलो ने जैसे ही रोल अप किया तो रेफरी बिजी था रिकी सैंड की तरफ, जिसकी वजह से कार्मेलो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर अचानक से ट्रिक शॉट लगाकर ट्रिक विलियम्स जीत जाते हैं इस मैच को। मतलब रिकी सैंड की वजह से कार्मेलो हैव्स ये मैच हार जाता है। फिर बैक स्टेज में कार्मेलो हैव्स रिकी सैंड पे अटैक भी कर देता है, और साथ साथ ये भी बोल देता है कि मेरे बिजनेस से दूर रहे। फिर उसके बाद बैक स्टेज में कोडी रोड्स और निक एल्डिस दिखे, जहाँ पे निक एल्डिस कोडी रोड्स को बोल रहे थे कि गुंथर ने अभी तक साइन नहीं किया, जिसपे कोडी रोड्स बोलते हैं कि साइन करवाओ, क्या कर रहे हो, मुझे गुंथर के साथ मैच चाहिए। जिसपे निक एल्डिस बोलता है कि हाँ मैं साइन करवा दूंगा। उसके बाद वहां से कोडी रोड्स जैसे ही जाते हैं तो सेमी ज़ेन उनके पास आ जाते हैं। सेमी ज़ेन उसको बोलते हैं कि तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए मुझे बताना, लेकिन कोडी रोड्स को सीधा मना कर देते हैं। फिर वहां पे सेमी ज़ेन चिढ़ जाते हैं और निक एल्डिस को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे ना कोई ढंग की मैच दी जा रही है ना कोई स्टोरी, और अगर मेरी जगह वो गोल्डन बॉय कोडी रोड्स होता तो उसको तुम मैच दे देते। और यही चीज सुन लेता है कोडी रोड्स। कोडी रोड्स सेमी ज़ेन को सीधा बोलता है कि तुम्हें मैच चाहिए, दी तुम्हें मैच। आज मैच होगा कोडी रोड्स वर्सेस सेमी ज़ेन के बीच में। ये चीज सुनकर सेमी ज़ेन बैक स्टेज में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर जॉनी गार्गनो से बात भी करते हैं कि ये लोग मुझे समझ नहीं पा रहे, मैं ऐसा हूं ही नहीं जैसा ये लोग समझ रहे, पर मैं वो करता हूं जो अपना दिल करता है।
तुम भी वो करो जो तुम्हारा दिल करे। फिर उसके बाद मैच होता है सेमी ज़ेन वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में। ये मैच होता है स्टार्ट तो हैंडशेक से है, लेकिन धीरे धीरे ये मैच पर्सनल होते जा रहा था। फिर उसके बाद वहाँ पे गुंथर भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे सेमी ज़ेन कोडी रोड्स की हेल्प करते हैं, गुंथर को मार के रिंग से गिरा देते हैं। लेकिन उसी चीज का फायदा उठाकर सेमी ज़ेन को ही क्रॉस रोड्स मारकर कोडी रोड्स ये मैच जीत जाते हैं। फिर उसके बाद गुंथर अटैक करने लग जाते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। वहाँ पे गुंथर कोडी रोड्स को एक पावर बॉम्ब भी मारता है और जैसे ही स्लिपर में पकड़ता है तो वहाँ पे सेमी ज़ेन आ जाते हैं, लेकिन सेमी ज़ेन कोडी रोड्स को यहाँ पे बचाते नहीं है। गुंथर ने आज कोडी रोड्स को टाइट स्टेटमेंट दे दिया कि भाई मैं आ रहा हूँ इस टाइटल के लिए। और आज की स्मैकडाउन मुझे इतनी खास नहीं लगी, आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब बात करते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट प्रेडिक्शन की। पेंटा वर्सेस एथन पेज। भाई ये मैच होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रूसेव और जवान एवंस इस मैच में इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से एथन पेज इस मैच को जीत सकता है। और एथन पेज को जिताने की एक बड़ी वजह भी है, वो अभी NXT से आया है तो मुझे लगता है कि WWE उसको अभी पुश देगी। सोल रूका वर्सेस बेकी लिंच नॉन टाइटल मैच। दूसरी मैच होने वाली है सोल रूका वर्सेस बेकी लिंच के बीच में और ये मैच होने वाली है नॉन टाइटल। यहाँ पे ये नॉन टाइटल मैच है तो मुझे लगता है कि सोल रूका इस मैच को जीत सकती है। इससे दो फायदे हो जाएंगे, एक तो बेकी लिंच का टाइटल भी बच जाएगा और ऊपर से सोल रूका को पुश भी मिल जाएगा। इसके बाद सोल रूका और बेकी लिंच की राइवलरी भी देखने को मिल सकती है। वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। मुझे लगता है कि यहाँ पे पेज और ब्री बेला अपना टाइटल रिटेन करने वाली हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने अभी जीता है और दूसरा सबसे बड़ा रीजन चेल्सी ग्रीन आकर नाया जैक्स और लैश लेजेंड को ये मैच कोस्ट करवा सकती है, क्योंकि स्मैकडाउन में हमने देखा कि लैश लेजेंड और नाया जैक्स ने मिलकर चेल्सी ग्रीन पे अटैक किया था, तो यहाँ पे चेल्सी ग्रीन आकर इनकी ये मैच कोस्ट करवा सकती है। विजन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स, इनका भी मैच टैग टीम टाइटल्स के लिए होने वाला है और इस मैच में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस आकर स्ट्रीट प्रॉफिट्स की हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से स्ट्रीट प्रॉफिट्स बन जाएंगे न्यू टैग टीम चैंपियंस। फिर उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स और सेथ रॉलिंस की राइवलरी चलेगी विजन के साथ। 6 वुमेन्स टैग मैच। लास्ट मैच होने वाली है टीम रिया रिप्ली वर्सेस टीम जेड गार्गिल के बीच में और ये मैच भी फाड़ू होने वाली है, जहां पे फेटल इन्फ्लुएंस भी इन्वॉल्व होते हुए दिख सकते हैं। और इस मैच के विनर की बात करें तो जेड गार्गिल और उसकी टीम ये मैच जीत सकती है, क्योंकि फेटल इन्फ्लुएंस आकर टीम रिया रिप्ली को मैच कोस्ट करवा सकती है।